पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से हृदय से प्रार्थना करेंगे। सब भाव से बाबा से विनय करेंगे। पितृपक्ष है, बड़े आनंद के साथ आप और हम सब मिलकर बाबा से अपने दिल की बात कहें। आपकी आवाज़ हमारे तक पहुँचे, दिल से आप और हमको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करें। जिसको जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठे और भाव से बाबा से प्रार्थना करें। बार बार ये योग नहीं लगता। मौका मिला है कथा में बाबा को प्रार्थना करने का, दिल से करें। सभी पंडाल के जितने भक्त बैठे हैं भाव से बाबा से निवेदन करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, जीव का कल्याण करने वाले मेरे शिव, जो एक साधारण से साधारण जीव पर भी कृपा कर देते, साधारण से साधारण जीव पर भी करुणा कर देते, साधारण से साधारण जीव पर भी दया कर देते। शिव तत्व कह रहा है। भगवान देवादिदेव महादेव ने भगवान ब्रह्मा जी को, भगवान स्वयं देवऋषि नारद को शिवलिंग के पूजन का महत्व समझा। कितने लोग हैं जो एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाते हो? हाथ उठाओ जरा। सब चढ़ाते हो? बहुत बहुत साधु बात रखी है, साधुता। प्रतिदिन हमने पहले भी कथा में कहा, थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले नाथ। आप अपनी मेहनत में तल्लीन रहो और बाबा देवादिदेव महादेव पर छोड़ दो।
भगवान देव ऋषि नारद को मालूम पड़ गया कि शिवलिंग के पूजन का महत्व क्या है। भगवान ब्रह्मा जी को मालूम पड़ गया शिवलिंग के पूजन का महत्व क्या है, तो ब्रह्मा और नारद दोनों वहां से चल दिए और शिवलिंग के पूजन का एक आनंद पाकर चले। जो मिला है जीवन में उसको अच्छा करने का प्रयास करें। माली और पुजारी, इन दोनों का एक जैसा काम है। माली और पुजारी का एक जैसा काम है। माली पौधा लगाता है, माली पौधे में जल डालता है, माली पौधे को संभालता है, माली पौधे को समय समय पर जल देता है, समय समय पर खाद देता है, समय समय पर उसको कुछ ना कुछ प्रदान करता रहता है। तो माली पौधे को संभाल लेता है। तो जिस बगीचे का माली है उस बगीचे का सेठ माली को तनख्वाह देता है। बगीचे का जो माली है वो माली को तनख्वाह देता है। माली और पुजारी एक जैसे हैं। माली पौधा को संभाल रहा है, पुजारी भगवान शिव को, भगवान राम को, भगवान कृष्ण के मंदिर में सेवा में लगा हुआ है। पुजारी समय समय पर आरती करना, भोग धराना, समय समय पर भगवान का सेवा संभाल करना, समय समय पर सेवा करना, दोनों में अंतर है। माली सेवा कर रहा है बगीचे को, तो बगीचे का सेठ उसको तनख्वाह देता है। और पुजारी अगर दिल से भगवान देवाधिदेव महादेव की सेवा करता है तो जगत का सेठ उसको तनख्वाह देना प्रारंभ कर दे। हमारा आपसे इतना सा निवेदन है, आप अगर कथा के पंडाल में आए हो ना तो एक विचार करना, अपने भीतर 7 दिन सेवा के मूल को बढ़ाइएगा। बन सके तो जितनी सेवा कर सकते हो उतनी सेवा करो। बन सके जितने भाव से कथा का रस तत्व ग्रहण कर सकते हो उतनी रस तत्व से कथा को सुनो। और जितने भाव से बन सके, जो बन सकता है वैसी वैसी सेवा अपन लग जाए शिव तत्व की। क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब बाबा देगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता। भगवान ब्रह्मदेव ने सुन लिया। सुनते से ब्रह्मा जी के मन में भाव उत्पन्न हो गया कि अब मैं भगवान शंकर के शिवलिंग की आराधना के भाव को जागृत करूंगा। समय आया, देवराज नाम के ब्राह्मण का चरित्र आता है। एक देवराज नाम का ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद, ब्राह्मण तत्व में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण कर्म से वंचित रह गए। ब्राह्मण कर्म से वंचित। आप ब्राह्मण के घर में जन्म लिए हो, थोड़ा सा ब्राह्मण तत्व आपके भीतर जागृत करिए। थोड़ा सा ब्राह्मण तत्व आपके भीतर जागृत करिए। पर देवराज ब्राह्मण कर्म से वंचित था। पत्नी थी, बच्चे थे देवराज के, पूरा परिवार देवराज का बड़ा सुखी था, पूरा परिवार सुखी था। बस देवराज ने एक गलती करी कि एक वेश्या का संग पकड़ लिया। देवराज ने एक गलती करी, एक स्त्री का संग पकड़ लिया, और वो वेश्या का संग पकड़ा, एक स्त्री का संग पकड़ा, एक गलत स्त्री का संग पकड़ा। वो गलत स्त्री का जो संग पकड़ा, देवराज को वो विनाश की ओर लेकर चले गए। उस स्त्री ने कह दिया देवराज से, रानी के गले में जो हार पड़ा हुआ है वो हार मुझे ला कर दो। और देवराज चोरी करने के लिए गया। चोरी करने के लिए गया तो वो चोरी कर कर रानी हार लेकर आ गया। और रानी हार लेकर जैसे ही आया तो पीछे 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 उसको राजा के दूत जाने लगे, उसको ढूंढने लगे। वो मिलता नहीं। शंकर के शिवालय में जाकर, शिव मंदिर में जाकर चुपचाप बैठ गया, क्योंकि शरीर में ताप पड़ रहा था, शरीर में बुखार आ रहा था। बैठ गया। आप कहां बैठ रहे हो, आप कहां स्मरण कर रहे हो, आप कहां बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, आप किस भाव से कथा को सुन रहे हो, यह सब मुख्य मायने रखता है। एक पत्र है, उसमें माँ ने जो लिखा है, आप लोग एलईडी पर पढ़िएगा, आस्था चैनल पर पढ़िएगा।
गुरुदेव, पत्र को आप लोग आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं और एलईडियां लगी हैं, इन पर आप पत्र पढ़ सकते हैं। अच्छा, एलईडी पर नहीं चल रहा है, आस्था चैनल पर पत्र को पढ़ सकते हो। मैं शीतल नितिन अंबिकार, मैं नांदगांव से हूं। मैं शीतल नितिन अंबिकार, मैं नांदगांव, जिस गांव में कथा हो रही है इसी गांव का निवासी हूं। मैंने पहली कथा मालेगांव में सुनी थी। मेरा लड़का तेजस नितिन अंबिकार इंजीनियरिंग 2021 में पास कर चुका था। गुरुदेव, पहले तो आपको धन्यवाद और माननीय विधायक महोदय आमदार जी को धन्यवाद कि हमारे नांदगांव में ये कथा करवा रहे हैं, उसके लिए साधुता है। मैं नांदगांव का निवासी, मेरा बेटा तेजस नितिन अंबिकार 2021 में उसने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लिया और 2021 में कंप्लीट कर कर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर उसकी सरकारी नौकरी नहीं लगी। गुरुदेव, मैंने मेरे बेटे से कहा कि तू पशुपतिनाथ का व्रत कर। मेरे बेटे ने पशुपतिनाथ का व्रत नहीं किया। मैंने मेरे बेटे से कहा 1 लोटा जल शंकर को चढ़ा। मेरा बेटा मुझसे कहता है, मां, अगर 1 लोटा जल चढ़ाने से नौकरी मिलती होती तो दुनिया में ढेर सारे पड़े हैं, सबको मिल गई होती। मैंने अपने बेटे से कहा, ऐसा मत बोल, एक बार तू सीहोर वाले महाराज की कथा सुनकर अपनी पूरी मेहनत कर और शंकर के मंदिर जाना चालू कर। मां नहीं लगी तो मैंने मेरे बेटे से कहा, तू जा तो सही। मैंने अपने बेटे से कहकर उसको मेहनत करने को कहा। जैसा आप कहते हो गुरुदेव कि जब नौकरी के लिए अप्लाई करो, कंपटीशन एग्जाम में बैठो या किसी चीज की परीक्षा देना है तो अपनी मेहनत को 4 गुना कर लो। मैंने अपने बेटे से कहा, तेरी मेहनत 4 गुना बढ़ा। मेरे बेटे ने 4 गुना मेहनत करी। मेरा बेटा पशुपति व्रत नहीं कर पाया तो मैंने पशुपति व्रत करे। व्रत करने के बाद भी उसकी नौकरी नहीं लगी। व्रत करने के बाद मेरे बेटे की नौकरी नहीं लगी। जब मेरे बेटे की सरकारी नौकरी नहीं लगी तो मेरा बेटा फिर बोला, मां देख, तू कहती थी व्रत करने से नौकरी लग जाएगी, जल चढ़ाने से नौकरी लग जाएगी, पर लगी नहीं। मैंने अपने बेटे से कहा, वो सीहोर वाला महाराज कहता है, दिल से मांगोगे तो दिल से देता जरूर है। अब एक काम कर, तू भी पशुपति व्रत कर, मैं भी करती हूं, और 1 लोटा जल मेरे साथ रोज मंदिर चल, जल चढ़ाएंगे। हम मंदिर जाकर जल चढ़ाने लगे। गुरुदेव, उसी बीच में मालेगांव कथा हुई। मैं अपने बेटे को लेकर पंडाल में बैठ गई। आप कहते हो पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने के बाद जो मांगते हो बाबा देता है, और ये मेरा प्रमाण है गुरुदेव। मैंने कथा में बैठकर मांगा, मेरे बेटे ने जल चढ़ाया, पशुपति व्रत करा। आज मेरा बेटा भारत सरकार गृह मंत्रालय में अधिकारी पद पर पोस्टिंग हो गई है। मैं बाबा को धन्यवाद देता हूँ। कहीं बैठे हैं आप ही हैं, आ जाइए, आ जाइए। आज मेरे बेटे की भारत सरकार गृह मंत्रालय में अधिकारी पद पर पोस्टिंग हो गई है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। मेरा बेटे ने कहा है, मां, मैं नहीं पहुंच पाया तो मेरा फोटो लगाकर लेके जाना, पर बेटे का फोटो भी लगाया है। साधु था आपको, बहुत साधु। शिव तत्व है, आइए पधारिए। एक लाइन अच्छी लिखी है, बाबा जी, ओ बाबा जी, हमारे नांदगांव में कथा आई है ना, हमारे नांदगांव के विधायक जी सुहास रन्ना जी कांदे जी को और भाभी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ हमारे नांदगांव की कथा के लिए। बहुत बहुत साधु। रोइए नहीं, अब तो खुश होइए, बाबा ने अब तो नौकरी लगा दी।
बधाई उनको, बधाई बधाई, साधु था। एक बात इन्होंने लिखी है इसमें, गुरुदेव, मैंने मेरे बेटे के लिए 5 पंडाल में बैठकर नियम लिया था, अगर बेटे का जॉब लग जाएगा 5 पंडाल कथा सुनूंगी। मैंने नासिक, जलगांव, 40 गांव, मालेगांव कथा सुनी और 5वें नंबर की कथा हमारे आमदार ने करवा ली, उनको साधुवाद। ये कथा नांदगांव में हुई, 5 कथा पंडाल में। श्रवण कर रहे हो बैठकर, जिस भाव से सुनोगे, जिस दिल से सुनोगे, उस भाव से, उस दिल से झोली में भरकर ले जाओ। हृदय से सुनना, दिल से श्रवण करोगे, वो दिल से लेकर चलोगे। एक विश्वास अपने भीतर जागृत कर कर जब हम शंकर को रिझाते हैं, एक विश्वास जागृत कर कर जब हम शिव को रिझाते हैं, तो शिव क्यों ना मिलता। देवराज चोरी का धन लेकर शंकर के मंदिर में पहुंच गया। 2 क्षण की शिव महापुराण की कथा उसके कानों में चढ़ गई, केवल 2 क्षण की कथा उसके कानों में गई और देवराज को क्रोध आ गया कि मेरे को सर में दर्द हो रहा है, शरीर में ताप पड़ रहा है और ये महाराज बार बार हर हर महादेव कह रहा है, हर हर महादेव कह रहा है बार बार। शिव तत्व है। एक बार दिल से अगर शंकर के मंदिर जा रहे हो, वो हमको तो मराठी इतना आता नहीं, पर फिर भी तुमचा शिव देवालय शिव पिंडीचा 1 लोटा जल घेऊन गड़बड़ बोला हो तो तुम्हें समर्पित हो। ये आवाज आई जोरदार। 1 लोटा जल शिव पंडित चाहिए। अब साधारण तो होता नहीं, वो शंकर को चढ़ा जल, शिव को चढ़ा जल कहां साधारण हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला हुआ कहां साधारण होगा। देवराज शंकर के मंदिर में गया, चोरी का हार उसके हाथ में था। 2 क्षण का शिव तत्व उसके भीतर चले गए, मात्र 2 क्षण। 2 क्षण में भी क्या मिलता है। एक पत्र है देखो, दो क्षण में क्या मिलता है। देखिए शिव महापुराण का 2 क्षण की कथा भी क्या दे जाती है। मेरा नाम प्रतिभा राजेंद्र पाटिल है, मेरे बेटे का नाम ज्ञानेश्वर। मैं नासिक की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। मेरा बेटा पिछले 4 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। 4 साल से नौकरी की तैयारी कर कर आखिरी में वो हार गया और उसने कह दिया माँ अब मैं अप्लाई नहीं करूंगा। मैंने मेरे बेटे से कहा तू चिंता मत कर, एक बार शंकर के मंदिर जाना चालू कर। बेटा कहता है माँ शंकर मंदिर जाऊं क्या करूं। सीहोर वाला गुरुजी कहता है कि मेहनत को चोगनी करो और शिव का मंदिर जाना चालू करो। मेरे बेटे ने बीएसएफ का एग्जाम दिया, बीएसएफ का एग्जाम दिया पर उसमें भी उसका मेडिकल रिपोर्ट में नहीं हुआ और खारिज किया। अब मेरा बेटा हताश हो गया। तब मैंने अपने बेटे से कहा 1 मिनट की कथा अगर बैठकर सुन ले तो बाबा जरूर सुनेगा। वो मुझे पंडाल में मात्र 2 क्षण के लिए छोड़ने के लिए आया और बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। आज मेरे बेटे की
पशुपतिनाथ का व्रत करने से और एक लोटा जल चढ़ाने से, और आप कहते हो बच्चों से कि खूब मेहनत करो। मेरे बेटे ने खूब मेहनत करी और 5वां व्रत पूर्ण हुआ था और मेरे बेटे का बीएसएफ में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए। लाइन अच्छी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। हम उसके आश्रित क्यों ना हो जाए? आजा बेटा। दो क्षण की मात्र शिव महापुराण की कथा सुने हैं। दो क्षण की शिव महापुराण की कथा श्रवण करिए। दो क्षण, दो क्षण। ये नांदगांव की है, इनका भाई है जिसने वो नासिक से, ये तो रहने वाली हैं नांदगांव की हैं, तो बोल रही हैं कि हम तो यहाँ के हैं, पर हमारे भाई ने जो एग्जाम दिया उसके लिए गुरुदेव। दो क्षण, मात्र दो क्षण। और जब दो क्षण का आप और हम भगवान शंकर की विरल भक्ति को धारण करते हैं, मात्र दो क्षण हम भगवान की भक्ति में जब डूबते हैं तो शिव तत्व हमें प्राप्त जरूर होता है। दो क्षण क्यों ना मिले। देवराज सिर पकड़कर चोरी का धन लेकर मंदिर से बाहर निकल गया। मंदिर से बाहर, और जैसे ही मंदिर से बाहर निकला, मंदिर से बाहर निकलकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर बैठा। शरीर में ताप बहुत था, शरीर में कष्ट बहुत था, प्राण छूट गए। प्राण छूटे, नंदी लेकर मेरा देवाधिदेव महादेव आया। अब दुनिया के लोग कहते हैं गुरुजी एक तो ये चोरी कर लिया, दूसरा गलत काम कर लिया, तीसरा वैश्यासंग कर लिया, उसके बाद भी शंकर भगवान उसको नंदी पर लेकर जा रहे हैं, तो भी शिव उसको नंदी पर लेकर जा रहे हैं। उसका कारण देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर नंदी पर इसलिए लेकर जा रहे हैं तो दो क्षण की उसने शिव महापुराण की कथा सुन ली। दूसरा, उसकी माता शिव की आराधना करती थी, उस माता के फल से उसको लेकर जा। कभी कभी हमारा पुण्य भी हमें अच्छी जगह ले जाता है। आप लोगों के स्मरण में हो कि भगवान शंकर से माता पार्वती जी ने विवाह के बाद विनय करी, निवेदन। भगवान शंकर से माता पार्वती जी ने निवेदन किया कि भोले बाबा, इतने जन्म में ले चुकी हूं, बार बार जन्म लेती हूं, बार बार मर जाती हूं, फिर जन्म लेती हूं, फिर मरती हूं, फिर जन्म लेती हूं, फिर मरती हूं, बार बार जन्म लेने के बाद मेरे प्राण छूट जाते हैं। कोई ऐसी कृपा कर दीजिए कि फिर मेरा वापिस जन्म ना हो और मैं अमर हो जाऊं। एक बार कोई ऐसी कृपा कर दो कि अब मैं अमर तत्व धारण कर लूं, अब मेरे प्राण ना छूटे, अब मेरे प्राण ना। और भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हूं। जिस कथा को सुना था मीरा ने, जिस कथा को सुना था कर्मा ने, भोलेनाथ सुना दो
की कथा, जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। आप कृपा करो, आप दया करो, आप करुणा करिए। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शंकर माता पार्वती को नंदी पर बिठाकर ले गए अमरनाथ की गुफा में, और अमरनाथ की गुफा में जब कथा श्रवण कराने के लिए लेकर गए, माता पार्वती के हाथ में त्रिशूल दे दिया। ले पार्वती, ये त्रिशूल ले, सबको भगा कर जा, मैं तुझे कथा सुना देता। ये त्रिशूल ले, सबको भगा के जीव जंतु का। अब जरा विचार करिए कि शंकर अगर अमर कथा पार्वती जी को सुना रहे हैं तो भगाने की जरूरत क्या है? लोग तो कथा करते हैं तो सबको बुलाते हैं, आओ साहब, आओ साहब, आओ साहब, कथा हो रही है साहब, नांदगांव कथा हो रही है साहब, नांदगांव कथा हो रही है साहब, नासिक जिले में कथा हो रही है साहब, आओ साहब, आओ साहब, सबको बुलाया जाता है कथा में आओ। पर भगवान शंकर ने हाथ में त्रिशूल देकर पार्वती से कहा सबको भगा दे। ले त्रिशूल ले और सबको भगा करा। किसको भगाने की बात कर रहे हैं शंकर भगवान? शिव महापुराण की कथा कहती है पार्वती जी के माध्यम से शंकर भगवान कथा सुनने वालों को नहीं भगा रहे हैं, त्रिशूल के माध्यम से जो कथा सुनने के लिए पार्वती तू बैठ रही है ना, तेरे अंदर कहीं अहम आ जाए, तेरे भीतर कहीं अहंकार आ जाए, तेरे भीतर कहीं अभिमत्ता आ जाए, तेरे भीतर कहीं लोभ आ जाए, तेरे भीतर कहीं तृष्णा आ जाए, कहीं आसक्ति आ जाए, कहीं वासना आ जाए, कहीं लोभ प्रकट हो जाए, तो तेरे भीतर के इन जीवों को भगा दे। तेरे भीतर के जीवों को भगा दे। कथा सुनने जितने लोग पंडाल में आ रहे हैं उनसे निवेदन है, आप कहां बैठे हो वो अंदाजा ना करिएगा। आगे बैठे, पीछे बैठे, दाएं बैठे, बाएं बैठे, इससे अंदाजा नहीं होना चाहिए। आपकी चित्तवृत्ति में यह होना चाहिए कि नांदगांव में हमारे इस पवित्र गांव के अंदर कथा हो रही है, मेरा भोले बाबा चलकर यहां पहुंचा है, मैं कहीं पर भी बैठकर कथा सुनूं, मुझे उस कथा का लाभ मिलना चाहिए। मैं कहीं पर भी बैठूं, मेरे बाबा की कृपा मुझ पर होना चाहिए। अभी अभी हमने छत्तीसगढ़ की कथा में एक बात कही थी, आपके स्मरण में होगा, जिनने सुना होगा उनको याद होगा। हमने कहा था जिसके हाथ नहीं होते क्या भगवान उसको मिलता कि नहीं मिलता? हाथ नहीं है किसी के तो उसको भगवान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जम के बोलो जरा, मिलेगा। किसी का पांव नहीं है तो भगवान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलते जाओ जल्दी, मिलेगा। किसी की आंखें नहीं है, भगवान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। किसी की श्रवण शक्ति नहीं है, नहीं सुनता, भगवान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। किसी की वाणी नहीं है, निपट गूंगा है, भगवान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। क्योंकि भगवान इंद्रियों से नहीं मिलता। शिव महापुराण की कथा में हमने छत्तीसगढ़ में कहा था भगवान इंद्रियों के बल पर नहीं मिलता, भगवान को केवल एक इंद्री के बल पर मिलता है, वो तुम्हारा दिल है, तुम्हारा मन है, तुम्हारा हृदय है, जिसके बल पर परमात्मा प्राप्त हो। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना। भगवान हृदय से मिलता है, दिल से। शिव पुराण निमंत्रण नहीं है। कोई कह दे शिव महापुराण का निमंत्रण चाहिए, ना, शिव पुराण निमंत्रण नहीं है। शिव महापुराण हमारे भीतर की भूख है। भोजन की भूख लगती है तो भोजन चाहिए। शिव महापुराण भी ऐसी होना चाहिए कि अपने नजदीक में हो, तुरंत घर वालों से कह दो अपने घर के पास हो रही है, ना बाजू में हो रही है, मेरा मन करता है कथा में जाना है। ये अंदर की तड़प उठे, अंदर की भूख उठे, अंदर से जैसे भोजन की भूख उठती है तो भोजन चाहिए, उसी तरह कथा सुनने की भूख उठे। और हैं कई लोग ऐसे कथा सुनने वाले, 2-2 दिन पहले से आकर पंडाल के अंदर बैठ गए, 2-2 दिन पहले। भूख है भीतर, मुझे कथा श्रवण करना, मुझे कथा सुनना है, मुझे कथा श्रवण करना है, मेरे बाबा को मेरे हृदय में विराजमान करना है। कथा सुन, कथा सुन, मैं सुन।
और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू हम विश्वास के बल पर, हम भरोसे के बल पर, हम दृढ़ता के बल पर उस शिव तत्व को भजते हैं। एक महिला ने लिखा, मेरे घर में 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल सालों निकलते चले गए, मेरे घर औलाद नहीं हुई। मैंने बहुत ऐसा कोई दरवाजा नहीं जहां जाकर विनती नहीं करी। मैंने नासिक, मैंने मालेगांव, मैंने इंदौर, मैंने जगह जगह जाकर इलाज करवाया। और साथ में उसने लिखा मैंने IVF भी करवाया पर संतान का सुख नहीं था। मेरा नाम पति दीपक तुलसीराम लोखंडे, पत्नी ज्ञानेश्वरी दीपक लोखंडे। मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हैं? बच्चा आया है क्या साथ में? हाँ ले आओ, ले आओ, ले आओ, इसको ले आओ। पति दीपक तुलसीराम लोखंडे, पत्नी ज्ञानेश्वरी दीपक लोखंडे। पति का नंबर यह है। मैं गुरुदेव, मेरा परिवार सब यहीं नादगांव के अंदर ही है और हम लोग मनवाड़ से हैं। शादी को 10 साल हो गए पर संतान का सुख नहीं हुआ। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जहां इलाज न करवाया, IVF करवाया पर वो भी सक्सेस नहीं हुआ। गुरुदेव हिम्मत टूट गई। आखिरी में हमारे मोहल्ले की मौसी और काका जी ने बताया कि 1 लोटा जल सारी समस्या का हल है। तो जा शंकर के मंदिर और शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर। गुरुदेव, मैंने शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाना चालू करा। आप कहते हो प्रदोष के दिन बाबा से दीप लगाकर जो बोला जाए बाबा सुनता है। मैंने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग भी उसी दिन करा। मुझे नहीं मालूम था कि शंकर मंदिर जाने से क्या मिलता है गुरुदेव। फिर लोग कहते हैं पंडाल में बैठकर मांगो, बाबा जरूर देता है। मैं मालेगांव की कथा के 7 दिन पंडाल में बैठकर बाबा से विनती करती रही। वहां की मिट्टी को अपने उदर पर लगाती रही और बाबा से प्रार्थना करती रही, बाबा मुझे संतान दे दो। 10 साल हो गए। बाबा से प्रार्थना करी। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ गुरुदेव। 3/10/2023 को मेरे बाबा की कृपा से मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम मैंने शिवराज रखा है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ और बेटे का फोटो भी लगा रही हूँ। 10 साल के बाद मेरे बाबा ने मेरे घर में औलाद दी। 10 वर्ष के बाद शिव भक्ति को अपने भीतर प्रकट कर। शिव भक्ति एक बार दोनों हाथ उठाकर सब लोग आनंद के साथ बोलेंगे, हार हार मां। शिव भक्ति अपने भीतर प्रकट कर, अपने भीतर।
और जब शिव भक्ति अपने भीतर प्रकट होगी तो शिव मिलेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है, देवादिदेव महादेव का पावन चरित्र वर्णन कर रहा है। पावन चरित्र पार्वती जी के हाथ में त्रिशूल दिया, त्रिशूल लेकर माता पार्वती गई, सब दूर से जीवों को भगा, जीवों को भगा। आजा अजय, और शंभो मांगो घड़ी रे दुख काटो, दया करी शंभो शरण मांगो दुख काटो, दया करी शिव तत्व कह रहा। पार्वती जी ने जीवों को भगा दिया। कथा सुनने के लिए बैठी, बाबा कथा कह रहे हैं, पार्वती जी सुन रही हैं, नेत्रों में निंद्रा आ गई, थोड़ी देर सो, नेत्रों में निंद्रा आ गई, सो। और नेत्रों में जैसे ही निंद्रा आई, सोई। शिव जी कथा कहते रहे, तोते का अंडा गिर पड़ा था, उस तोते के अंडे में से तोते का बच्चा बाहर निकल गया था। उस तोते के बच्चे ने हुंकारा भर भर कर कथा का रसतत्व ग्रहण कर लिया। आखिरी में पार्वती जी की निंद्रा खुली जब भोलेनाथ जी बोले, बोल शिव महापुराण की। पार्वती जी के नेत्र, पार्वती तू कथा सुनी है? पार्वती ने कहा, मेरा ध्यान शिव में चले गया। मेरा ध्यान भगवान शंकर में चले गया। देवादिदेव महादेव में मेरा ध्यान चले गया। नास चित्त हट गया, मन हटा, नास। ठीक। पार्वती, तूने हुंकारा नहीं भरा तो भरा किसने? तो तोते का बच्चे पर ध्यान गया, तोते के बच्चे को भागा तोते का बच्चा। व्यास जी महाराज के आश्रम में गया, जहां पर उनकी धर्म पत्नी के मुख में बकासी आई। जैसे ही उन्होंने मुख फाड़ा, जमाई आई, वैसे ही वो तोते का बच्चा मुख में प्रवेश कर कर व्यास जी की पत्नी के गर्भ में जाकर बैठ गया। समय जब आया तो व्यास जी की धर्म पत्नी के गर्भ से वो तोते का बच्चा जो प्रकट हुआ, उसी का नाम शुकदेव हुआ। तोते के बच्चे को कहते हैं शुक। व्यास जी की पत्नी के गर्भ से जन्मा इसलिए कहलाया देव। दोनों को मिला दो तो हो गया, जम के बोलो जरा, शुकदेव। शुकदेव कारण
सुखदेव जी महाराज के मन में क्योंकि ज्ञान इतना था, भगवान शंकर के मुख से कथा श्रवण कर रखी थी, इसलिए भीतर का ज्ञान इतना प्रबल था, गर्भ का ज्ञान इतना प्रबल था कि सुखदेव जी महाराज किसी को गुरु नहीं बनाना चाहते थे। तब वेद व्यास जी ने समझाकर राजा जनक जी के यहाँ भेजा और जनक जी को उन्होंने गुरु बनाया। जनक जी ने 3 बातें सुखदेव जी महाराज को समझाई। अब जरा आप समझिएगा 3 बातों को। जनक जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज को 3 बातें समझाई थी। पहला, अपने पूर्वज, अपने पितर, अपने आहूत, अपने वासुक, अपने कुल देवता, अपने पितर देवता, अपने पूर्वजों का स्मरण रहना चाहिए। अपने पूर्वजों का स्मरण रहना चाहिए। देखिए 2 चीजें होती है, एक स्वाभिमान, एक अभिमान। 2 बातें हैं, एक स्वाभिमान, एक अभिमान। स्वाभिमान और अभिमान में क्या अंतर है? स्वाभिमान और अभिमान में सबसे बड़ा अंतर है, दोनों चीजें, स्वाभिमान और अभिमान, ये दोनों चीजें हमें समझाती है। स्वाभिमान का मतलब है कि जो भी है हम उसको अपने अंदर धारण कर लें, अपने अंदर उतार लें, वो स्वाभिमान है। और जो बाहर झलक जाए वो अभिमान है। झलके ना, अपने भीतर उतार लिया जाए वो स्वाभिमान है। अब शब्द कह दिया, कोई बात नहीं, समय आएगा जवाब मिलेगा। गाली दे दी, कोई बात नहीं, समय आएगा जवाब मिलेगा। आड़ा टेढ़ा कह दिया, कोई बात नहीं, समय आएगा देखा जाएगा। भीतर उतारना स्वाभिमान, झलक गया अभिमान। अभिमान झलकता है, अभिमान झलकना नहीं चाहिए। स्वाभिमान भीतर उतारते जाओ, उतारते जाओ। राजा जनक जी ने कहा सुखदेव जी महाराज को 3 बातें समझाई। पहला, अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का स्मरण होना चाहिए। अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का। क्यों? क्योंकि अब जो बुजुर्ग हैं, जो चले गए, जो अपना घर, अपनी जमीन, अपनी जायदाद छोड़कर चले गए, सब तुम्हें छोड़कर गए, तुम्हारा फर्ज बनता है कुछ नहीं तो कम से कम 1 लोटा जल देवादिदेव महादेव को आप जब चढ़ाएंगे तो उसका 1 अंश मात्र पितरों को भी प्राप्त हो जाता है। 1 अंश मात्र। अभी आज कितनी तारीख है? जम के बोलो जरा। 26। कथा कब तक चलेगी? 2 तारीख। 7 दिन की कथा में बीच में 30 तारीख को शिवरात्रि भी पड़ेगी, मासिक शिवरात्रि, और पितृपक्ष की शिवरात्रि। दो चीजें हैं उस दिन। पितृपक्ष की शिवरात्रि 30 तारीख को पड़ेगी, उसमें बहुत सारे विधान हैं। आज तो कथा का पहला दिन है इसलिए हम उसको थोड़ा सा कम लिए। कल से कथा में आपको वर्णन करेंगे कि पितृपक्ष की शिवरात्रि पर शंकर को मात्र, अगर कोई 35 साल 40 साल का बेटा बेटी भी हो गए और उनकी शादी नहीं हो रही हो तो पितृपक्ष की शिवरात्रि के दिन मात्र घृत और जल शिव को चढ़ा देने। उसका चढ़ाने का भी तरीका बस उस तरह से चढ़ा दे। 40 साल का भी हो गया ना, 35 साल का भी हो गया ना, तो विवाह जरूर होगा, ये निश्चित है, निश्चितता है। 35-40 साल भी हो गए और औलाद नहीं हुई ना, आप अभी छत्तीसगढ़ की एक कथा थी, उसमें कथा में आपने उन देखा होगा, हमने तो उसका 10 साल बोला था, उसमें 40 साल बाद उसको औलाद, 40 वर्ष के बाद। हृदय से अगर आप कहेंगे स्वीकार। एक बहन ने लिखा है, सो कल्पना सदाशिव जाधव,
सो कल्पना सदाशिव जाधव, छत्रपति संभाजी नगर, मेरा मोबाइल नंबर ही है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। देखिए, आइए, एक बेलपत्र ले जाइएगा, आ जाइए। गुरुदेव, हमारे पास में वैभव नहीं, धन नहीं, 28 वर्ष तक किराए के मकान में रही, 28 साल। गुरुदेव, किराए के मकान में रहते रहते जब 28 वर्ष हो गए, तब हमारे पड़ोसी के कहने पर हमने पहली बार पशुपतिनाथ का व्रत किया। शंकर भगवान के मंदिर में जाना चालू करा। हम शिव मंदिर में नहीं जाते थे। पंडाल में बैठकर कथा सुनना प्रारंभ करी। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने आई हूं और अपने मकान का फोटो भी लगाई हूं। 28 साल किराए के मकान में रही, ज्यादा इनकम नहीं, कमाई नहीं, तो भी मेरे भोलेनाथ से बस प्रार्थना करती थी कि अपने मकान में पहुंचूं। और बाबा ने मुझे आज खुद के मकान में, 2 मंजिल मकान में मेरे बाबा ने मुझे विराजमान कर दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए, गुरुदेव, पितृपक्ष की कथा और पितृपक्ष की शिवरात्रि, वर की शिवरात्रि मानती। मांगा, शिव दिया। जो मांगते हैं वो बाबा देता जरूर है, जो मांगा। लाइन अच्छी है, आप और हम गुनगुनाते हैं कि लुटा दिया भंडार काशी वाले। ये मकान का फोटो। जो मांगा, विश्वास के साथ जब हम पशुपति व्रत करें, विश्वास के साथ शिव मंदिर जाएं, विश्वास के साथ शंकर की आराधना करें, विश्वास के साथ शिव महापुराण की कथा को श्रवण करें, विश्वास के साथ शंकर की शरणागति करण करें, क्या नहीं मिलेगा, क्या नहीं देगा, क्या नहीं देता। सर्वस्व सब लुटा देता है वो तो। रावण को सोने की लंका दे देता है, भस्मासुर को कंगन दे देता है। दोनों हाथों से और प्रेम से विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी, बोले बाबा। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी, बोले बाबा। मत वाले रथ वाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। 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 रावण को बाबा तूने लंका दिया है, रावण को बाबा तूने लंका दिया है। भस्मासुर को तूने कंकण दिया है, भस्मासुर को तूने कंकण दिया है। रावण को बाबा तूने लंका दिया है, रावण को बाबा तूने लंका दिया है। भस्मासुर को तूने कंकण दिया है, भस्मासुर को
किया भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा। मत वाले रखवाले, मत वाले रखवाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, ओ बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। शंभो बड़े भाव भोले तूने चंदा सजाया, मस्तक पे भोले तूने चंदा सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया, ओ मस्तक पे भोले तूने चंदा सजाया, मस्तक पे भोले तूने चंदा सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया, शीशी गंगा की दार लिए भोले बाबा, शीशी गंगा की दार लिए भोले बाबा, मत वाले रख वाले, मत वाले रखने वाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, 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 मत वाले रख वाले, मत वाले रख वाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, ओ बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, 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 बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात
बड़े भाव के साथ हृदय से, बार बार मौका नहीं मिलता, इसलिए दिल से बाबा को प्रार्थना करना। जहां जगह मिले वहां बैठकर बड़े भाव से बाबा से अपने भाव को कहिएगा। जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पूर्ण हो जाता है तब अपने नेत्र का भाव बंद कर कर बड़े आनंद के साथ में नेत्र बंद कर कर भगवान से प्रार्थना करें। दिल से बाबा को पुकारिए। साथ साथ में बोलेंगे, आपकी आवाज यहां तक पहुंचे, उच्च स्वर में बोलेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है। भगवान शंकर स्वयं बधाई, शिव तत्व की प्राप्ति हो। पहुंचा समय सुखदेव जी महाराज का पावन चरित्र वर्णित किया। जनक जी ने 3 क्रम बताए, 3 बातों को। एक अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का स्मरण। दूसरा, मनुष्य की देह मिली है तो गुरु का मंत्र, गुरु स्मरण जरूर करें। और तीसरा, ग्रस्त आश्रम में रहकर, परिवार में रहकर शिव की आराधना जरूर। शंकर की आराधना। जिस आश्रम में हो आप, वानप्रस्थ से वन में रहने से ज्यादा प्रबल है गृहस्थ आश्रम, घर में रहकर भगवान की भक्ति करना। घर में रहकर शिव भक्ति को धारण, शिव भक्ति को धारण। आगे वर्णन आया, बिंदुक नाम के ब्राह्मण के प्राण जल में डूबने से हो गए। चंचूला देवी ने शिव कथा का स्मरण करा। भगवान देवादिदेव महादेव ईसर जी और गोरा जी बनकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं। ईसर जी और गोरा जी पधार रहे हैं। ईसर जी और गोरा जी हमारे बीच में पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं ईसर जी और गोरा जी के लिए। भगवान शंकर पार्वती जी ईसर जी गोरा जी बनकर पहुंचे कथा को श्रवण करने के लिए। भगवान देवादिदेव महादेव का पावन कथा नांदगांव के
महाराज। अब दीप दान का फल क्या है? घाट पर जो दिया लगाया जाता है वो ज्यादा पुण्य फल पर देने वाला है कि गंगा जी में जो छोड़ते हो वो ज्यादा फल देने वाला है? बोलो जम के बोलो बोलो। जो गंगा जी में छोड़ते हैं वो ज्यादा फल देता है। कौन सी पुराण में लिखा था कि गंगा में छोड़ो, यमुना में छोड़ो, सरयू में छोड़ो तो वो ज्यादा फल देगा? गंगा कौन? क्या बोलते हो? गंगा माँ। अब तुम्हारी माता जी यहां बैठी है, वो की छाती पे दिया धर दे, बोलो अच्छा लगेगा? बोलते जाओ, लगेगा? हरिद्वार ले जाओ, रोटी भी दे रहा है, रिजर्वेशन भी कराया, लेकर गंगा जी हरिद्वार भी गया, पंडित जी को देकर कम से कम 2-4 हजार रुपए तो खर्च करके ही आएगा। तो इससे तो जिंदा जी अम्मा को गंगा ले जाता तो दूसरी बार मरी हुई को ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जीते जी ले जाता तो कोई उसको भी तृप्ति होती, मेरा बेटा मुझे जीते जी गंगा नहाने ले गया। और मरने के बाद ऐसी झोली में धोकर ले जाओ। होता है जब कोई मर जाता है तो शमशान से 2-4 जब उसको हरिद्वार कहाँ पे ले जाते हैं ना, इलाहाबाद वगैरह, तो वो छोटी छोटी हड्डियों के टुकड़े घर पे लाते हैं, फिर वहां पर बहू उनको दूध से धोती है, रोती है। अच्छा पूछो क्यों रो रही? हमारी इतनी बड़ी अम्मा थी पर डोकरी मरी तो यहां धरी। अब हड्डी के टुकड़ों को प्रणाम कर रही है, उससे अच्छा जीते जी माता पिता के चरणों को प्रणाम कर लेती तो कितना आशीर्वाद मिल जाता। जीते जी ब्राह्मण को भोजन कराओ। यहां तो श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने मायावाद का खंडन करा जगन्नाथपुरी में, इसलिए वहां पर एकादशी भी उल्टी लटकी। जगदीश में एकादशी कैसी लटकी है? उल्टी, क्योंकि जगन्नाथपुरी में मायावाद का खंडन श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने करा। और मायावाद का खंडन कर कर कहा, पंडित लोग बोल रहे थे कि मरने के बाद एकादशी का दान करो, तो श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने कहा जीते जी एकादशी का दान करो। क्यों? मरने के बाद गरुड़ पुराण में लिखा है 10 दिन तक जीवात्मा रहती है। कितने दिन? 10 दिन तक जीवात्मा और 10 दिन तक जीवात्मा निवास करती है और 10 दिन के बाद जीवात्मा अपने धाम को चली जाती है। सही है क्या? आपको भी मालूम होगा 10 दिन का कर्म होता है। पंडित जी एकादशी का दान कब करवाते हैं? 12वें 13वें में, जो 12 दिन होते हैं तब कराते हैं। 10वें दिन अगर जीवात्मा चली गई तो तुमने जो एकादशी करी उसका पुण्य कब मिलेगा? बोलो जम के। तो श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने लिखा, मायावाद का खंडन कर कर जल भेद ग्रंथ के अंदर, कौन सा ग्रंथ है? जल भेद। जल भेद ग्रंथ के अंदर श्रीमद महाप्रभु जी वर्णन कर रहे हैं, श्रीमद वल्लभाचार्य जी कर रहे हैं कि अगर एकादशी का दान करना है तो जीते जी करो। अपनी करी हुई एकादशी अगर कोई तड़प रहा है, मर रहा है, पलंग पर सड़ रहा है, प्राण छूटने वाले हैं, हॉस्पिटल देखने के लिए गए हो, अपनी करी हुई एकादशी में से 2 एकादशी उसके नाम से संकल्प देकर जल उसको पिला दीजिए। उसको एकादशी का पुण्य करना, सैया करना, जीते जी करना, ब्राह्मण को भोजन कराना, जीते जी कराओ। मरने के बाद की कोई गारंटी नहीं है कि कौन क्या करा रहा है और तुमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। क्या ऊपर से नीचे आकर बोलोगी कि हे लल्लू मेरे को तो भोजन ही नहीं मिला, एक बामण और जीमा, तो ये बोला नहीं जाएगा। करो, सत्कर्म करो, अपने जीते। मरने के बाद की कोई गारंटी नहीं। कभी चक्कर में मत पड़ो, कुछ प्राप्त नहीं होना, फालतू की बात है। मरने के बाद तो ये भी नहीं मालूम कि तुम कहां हो। हरिद्वार में एक पत्नी का पति मर गया, पत्नी बेटे को लेकर पहुंची हरिद्वार, पंडित जी ने पिंडदान कराया, भोजन बनाया,
इधर भी पिंडदान चल रहा था, उनने भी भोजन बनवाया। पत्नी ने पत्तल रखी पति के लिए, उधर पड़ोसन ने पत्तल रखी सामने। एक कौवा उड़ते उड़ते आया। बच्चा बोला माँ देखो पिताजी आ गए। कौवा उड़ता उड़ता आया, पड़ोसी की पत्तल में से खाकर चले गया। इतने में बच्चा बोला माँ देखो तो सही, कौवा आया और पड़ोसी की पत्तल में से खा के चले गए, अपनी में से तो और वाली अच्छे से बोल। फिर अमृत कभी अपनी बोतल किसी को, माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जहां माता पिता का सम्मान हो, आदर हो, सत्कार हो, वहां पर लक्ष्मी बढ़ती है। यहाँ कोई बायर वाले बैठे हैं? बायर वाले, इंदौर के बायर वाले कोई है? उनका लड़का पूना में है। कह रहे थे हमारे पिताजी आपकी कथा में आए हैं गुरुजी, आज उनका जन्मदिन पे बधाई संदेश आया था। हम अच्छा ठीक ठीक अच्छा फायर वाले बोले होंगे, हम बायर वाले सुने हैं। राम जी गड़बड़। तो कह रहे थे गुरुजी पिताजी और माताजी कथा सुनने के लिए आए हुए हैं और हम यहीं पर YouTube फेसबुक पर आपकी कथा का आनंद ले रहे हैं। हमने कहा चलो बच्चों को कम से कम संस्कार तो ऐसे दिए हैं माता पिता ने कि बच्चों को इतना समय मिले कि वो कथा सुन रहे हैं। पापा मम्मी को भी भेज दिया, जाओ तुम तो कथा सुनो, सत्संग सुनो। ये तो आज के समय में तो और कह दे कहां जा रहे हो कथा में, अभी तो गए थे। जब अभी गए थे तो फिर बार बार क्यों जा रहे हो? समझा दो। उदर की तृप्ति के लिए रोज भोजन जरूरी है, आत्मा की तृप्ति के लिए रोज काफी है, बहुत है। राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज के कहने पर भागवत की शरण में आकर बैठ गया। फिर चित्त वृत्ति में कुछ समाहित नहीं हुआ। क्या हो रहा है बेटे, क्या कर रहे हैं, सिंहासन कैसा होगा, राजपाट कैसा होगा, परीक्षित से सीखो। बुढ़ा नहीं हुआ था परीक्षित, बुजुर्ग नहीं था परीक्षित। जन्मे जय को क्षण भर की देरी नहीं करी, सिंहासन देकर चल दिए। संभालो, आप संभालिए। महाराज अब यहां द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे हैं और अश्वत्थामा वो द्रौपदी के 5 पुत्रों को रात्रि के समय पर जाकर मार रहा है। ब्राह्मण का पुत्र है अश्वत्थामा, गुरु का पुत्र है अश्वत्थामा, ब्राह्मण होकर गलत कर्म कर, ब्राह्मण होकर गलत कर्म। अच्छा बताओ, एक ब्राह्मण का बेटा होकर ऐसा क्यों कर गया रे? अश्वत्थामा तो इतना विद्वान था, उसने क्यों मारा सोते हुए ब्राह्मणों पर बच्चों को क्यों मारा? ज्ञान की मणि लगी हुई थी। होता है, गर्ग संहिता में लिखा है कि व्यक्ति प्रखर होता है तो खुद चारों तरफ तो प्रकाश करता है पर स्वयं अंधेरे में डूबता चले जाता है। दिया जलते हुए देखा है? अरे बोलो तो, प्रकाश कहां है? पूरे कमरे में। अंधेरा कहां है? दिए के। ज्ञान की मणि का प्रकाश चारों तरफ फैलेगा पर सुता अंधेरे में डूबेगा। बहुत विद्वान व्यक्ति, बहुत विद्वान व्यक्ति कहीं अभिमान में इतना समाहित हो जाता है कि उसको सामने वाला अनभिज्ञ नजर आता है।
की मणि उसकी भी अगर प्रखर हो गई अश्वत्थामा जैसी, तो उसको सामने वाला व्यक्ति अनभिज्ञ दिखेगा, उसको लगेगा इसको कुछ नहीं आता है। ये तो यूं ही हुई थी। उस मणि का प्रकाश देखकर अश्वत्थ बैठा था एक बार बाहर, विद्वान था, ब्राह्मण का बेटी डाल के बाहर बैठा हुआ था। इतनी देर में रात को एक उल्लू आ गया। उल्लू उड़ता हुआ आया और उड़ता उड़ता उल्लू पेड़ पर बैठा। पेड़ पर उल्लू ने देखा, उसे भी ज्ञान ले लिया। इतना विद्वान होकर मस्तक पर मणि लगी हुई थी, ज्ञानवर्धक मणि, और उस मणि के बल पर अश्वत्थामा उल्लू से ज्ञान लिया कि रात के समय उल्लू ने कौओं को मारा और पेड़ पर खुद बैठ गया। तो अश्वत्थामा ने भी रात को जाकर द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया कि ये दिन में नहीं मर रहा है तो कम से कम रात को तो मरेगा। ये उल्लू से सीखा। बहुत ध्यान रखना, अपनी जिंदगी में सत्संग करो, संकीर्तन करो, पर कहां बैठकर करो, किसकी शरणागति में करो, कहां बैठकर सत्संग का स्मरण करना है, यह हमारा शास्त्र बताता है। भागवत जी में यहां तक लिखा हुआ है कि कथा कहां बैठकर सुनना चाहिए, उसका भी नियम लिखा है। कथा कहां बैठकर सुने उसका भी नियम है। कई लोग कहते हैं आसन पर बैठकर सुनो, कोई कहता है इस पे बैठकर सुनो। यहाँ तो श्री गर्गाचार्य बाबा स्वयं गर्ग संहिता के अंदर लिखा है सत्संग कहाँ बैठकर करना, कथा कहाँ बैठकर सुनना। अगर पहचान वाले के पास में बैठकर सुनोगे, कोई भी बात अच्छी आई तुरंत बात में लग जाओगे, और दुश्मन के पास में बैठ के सुनोगे और जरा सी भी नींद का झोंका आया ऐसी देगी न धर के 7 दिन तक नहीं आएगा। काहे को बैठे? इसीलिए मेरे ख्याल से पति पत्नी को साथ में बिठाते हैं, क्योंकि एक इंडिया है तो एक चीन है महाराज, इसीलिए दोनों को पास बैठा। पर कभी कभी पतियों को देख के दया भी बहुत आती रही जी, ईमानदारी की बात बोलो रे, बहुत दया है। तो लगा ये मेरी पत्नी आगे है, इसको काट खाएगा, और पत्नी को काट खाएगा तो रोटी कौन बनाएगा, टिफिन कौन बनाएगा, बच्चों को इस तैयार कौन। पत्नी पीछे खसक गई, कुत्ता और आगे आया, पति पत्नी दोनों पीछे हटे। अब तो पति को लगा ये कुत्ता काट खाएगा। इतने में जैसे कुत्ता लपका, पति ने पत्नी को गोदी में उठा लिया। गोदी में इसलिए उठाया कि मेरे पांव में काट लिया पर पत्नी को नहीं काटे। जैसे गोदी में उठाया कुत्ता भाग गया। जैसे कुत्ता भागा, इसने पत्नी को नीचे उतारा। इतने में पत्नी नीचे उतरते सी बोली, तुम में तो रत्ती भर की अक्ल नहीं है, तुम्हारे जैसा आदमी भगवान किसी को नहीं दे। बताओ, दुनिया के लोग कुत्ते को भगाने के लिए पत्थर उठाते, तुमने मुझे उठा दिया। और बेचारे की किस्मत में यश नहीं लिखा तो कई करे, बताओ वो करे तो करे। कितना भी अच्छा होता है। उल्लू की चिदानंद प्रति लेकर दीपावली के दिन एक भगत रात को फोन करे, गुरुजी जय श्री कृष्ण। हमने कहा हैप्पी दिवाली, हमने हैप्पी दिवाली। हमने पूछा अभी तक सोए नहीं? नहीं गुरुजी। हमने पूछा क्यों नहीं सोए? हमको तो उल्लू ही नहीं दिखा। तो हमने कहा कहाँ लिखा है पुराण में कि दीपावली के दिन उल्लू देखो? नहीं महाराज जी, हमने उल्लू देख रहे हैं क्योंकि लक्ष्मी जी उल्लू पे बैठती है। तो हमने सोचा उल्लू एक बार दिख जाएगा तो हमारे घर में लक्ष्मी भर आ जाएगी। हमने कहा बिल्कुल अच्छे से देख ले, उल्लू लेके ही आएगी। अपने यहाँ दीपावली के दिन जिस लक्ष्मी जी की मूर्ति की पूजन होती है, उस मूर्ति के पास में उल्लू नहीं होता और नारायण नहीं होता। कौन कौन नहीं होता? जम के बोलिए। ना नारायण होंगे ना उल्लू होगा, केवल लक्ष्मी जी बैठी है। इसलिए किसी किसी के यहाँ लक्ष्मी की मूर्ति नहीं आती तो गुजरी लाते। गुजरी देखिए, वो दिए लगे रहते हैं मूर्ति के अंदर कि लक्ष्मी जी ने रखे तो गुजरी धर दो, क्योंकि ना उसके पास में उल्लू हो ना नारायण, दोनों। क्यों? हिंदू धर्म के अंदर शास्त्र की रीति से हर गज। और नारायण क्यों नहीं होते पास में? नारायण ना होने का कारण क्या है? क्यों?
क्योंकि लक्ष्मी एक बार भगवान विष्णु से कह दी थी, महाराज सबसे प्रबल में, सबसे प्रखर में मुझसे आपकी सत्ता है। भगवान विष्णु को बुरा लग गया। नारायण बोले, लक्ष्मी तू अपने आप में इतनी प्रखर बनती है, तू तो खुद अपने आप में पूर्ण नहीं है। लक्ष्मी पूर्ण है क्या? नहीं, तू तो खुद अपने आप में पूर्ण नहीं है। इतने में लक्ष्मी जी ने नारायण से कहा, प्रभु तुम मुझे अपूर्ण कह रहे हो। भगवान कह रहे, लक्ष्मी हाँ मैं तुझको अपूर्ण कह रहा हूं, क्योंकि तू अपूर्ण है, तो पूर्ण नहीं। लक्ष्मी को क्रोध आ गया, आंख में आंसू भरकर रोती हुई सरस्वती के पास चली गई। सरस्वती ने पूछा, लक्ष्मी क्यों रो रही है, क्या हो गया? लक्ष्मी कहती है, मेरे पति मुझे अपूर्ण कहते हैं। पति तो पत्नी का मान करता है, सम्मान करता है, प्रतिष्ठा करता है, पर मुझे अपूर्ण कर रहा है मेरा पति मुझको। सरस्वती जी बोली, रो मत, चल पार्वती के पास चलते हैं। पार्वती के यहाँ पहुंचे। पार्वती ने यहाँ बैठी थी, क्या बात है, क्यों रो रही हो? लक्ष्मी जी कहती हैं, मेरा पति मुझे अपूर्ण कर रहा है। सरस्वती ने कहा, इसका पति इसको अपूर्ण कर रहा है, कुछ करिए। इतने में पार्वती जी बोलती हैं, काय को चिंता करती है, ले मैं आज तुझे पूर्ण कर देती हूँ। नारी जब अपूर्ण होती है, जब उसकी गोदी में संतान नहीं होती है, इसलिए मैं तुझे पूर्ण करती हूँ। लक्ष्मी की यहाँ संतान नहीं थी, क्योंकि श्राप था भगवान विष्णु को ददीची ऋषि की धर्म पत्नी सुवार्च का, कि तुम्हारे यहां औलाद नहीं होगी, मैं तुझे पूर्ण करता। पार्वती जी ने गणेश जी को गोदी में उसे उठाया, लक्ष्मी की गोद में दे दिया। ले, आज से मेरा ये पुत्र तेरा पुत्र होगा और तू पूर्ण लक्ष्मी कहलाएगी। इसलिए हिंदू धर्म में दीपावली के दिन बच्चे भी आपसे पूछते होंगे, पिताजी आप सरस्वती की पूजन करते हो, गणेश जी की पूजन करते हो, लक्ष्मी जी की पूजन करते हो, फिर लक्ष्मी जी के पति की पूजन भगवान विष्णु की क्यों नहीं करते? तो उसका केवल एक कारण है, अगर नारायण के साथ में लक्ष्मी का पूजन होगा तो वो अपूर्ण लक्ष्मी कहलाएगी, और गणेश जी के साथ अगर लक्ष्मी का पूजन होगा तो वो पूर्ण लक्ष्मी कहलाएगी। महाराज, पूर्ण लक्ष्मी। और हर व्यक्ति अपने घर में पूर्ण लक्ष्मी चाहता है।